बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। सीएसएस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं, राइट। सीएसएस क्लस्टर सिस्टम जिसकी ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स आपको मिल चुके होंगे, राइट। इसमें बड़ा मोटिवेट रहना पड़ता है आपको। अगर मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप इसमें मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रगल है इसमें अच्छी खासी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। इकोनॉमिक्स में हमने वीडियो बना दी, पॉलिटिकल साइंस में बना दी। ये मैं देखें जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उनकी रिवीजन वीडियोस भी न्यू आएंगी एंड पे जाके। ये भी मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ साथ साथ आप कवर करते रहें स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई बच्चा दिन में ये लेके आता है कि सर जी मैं जी फटाफट सारे खत्म करूँ, ऐसे नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाएं तो आपके लिए आसानी होगी और सब चीज़ें आपसे कवर भी हो जाएंगी। अब आते हैं सीएसएस के ला पे। देखिए उन सब्जेक्ट को मैं पहले कवर करूंगा जो कि मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर आते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स मैंने कवर किया, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स हमारा फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान में आता है। इकोनॉमिक्स हमारा ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में आता है। इकोनॉमिक्स हमारा आईआरएस इंटरनेशनल रिलेशन आता है, उसमें आता है। इकोनॉमिक्स हमारा देखिए कितनी जगह इकोनॉमिक्स आ गया जो इकोनॉमिक्स मैंने कवर किया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हमने कवर किया। पॉलिटिकल साइंस भी हमारा जो आता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। उसके अलावा देखें काफ़ी जगह पर आता है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी आता है। अब हम कवर करने के लॉ। लॉ वाला सब्जेक्ट भी जो सा है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, आईआरएस में आएगा, और लॉ वाला पुलिस सर्विस ऑफ दी पाकिस्तान में आएगा लॉ वाला। उसके अलावा लॉ वाला ये नहीं, वो दूसरे लॉ वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये आज हम लॉ के बारे में डिस्कस करें। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। अब देखो दो किस्म के कानून है, एक है नेशनल लेवल का और एक इंटरनेशनल लेवल का। ये में रखिएगा अगर वो साथ सिर्फ लॉ ही मेंशन करता है तो यानी लॉ वाला सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो वो आपका नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं हो रही। इंटरनेशनल लेवल की बात जब होगी जब वो इंटरनेशनल का वर्ड साथ यूज करेगा, अदरवाइज आपने उसे इंटरनेशनल नहीं समझना। अब इसमें मैं बनाने लगा हूँ तो आप रजिस्टर पर ओपन कर ले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सारी चीजें करना। सबसे पहला पॉइंट कि आपको पता है कि पेपर आना है 100 मार्क्स का। मैंने कहा था कि 20 मार्क्स के क्या होने हैं आपके एमसीक्यूज होने हैं और 80 मार्क्स के क्या आना है आपका पेपर आना है। ठीक है, बड़ा छोटे छोटे बनाए हुए मैंने सारे। ठीक है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में आपको पॉलिटिकल में किस तरह करना है। अब यहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको पता है 4 करने, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 मिनट 7 7 क्वेश्चन दिए होंगे। 7 में से आपको कितने करने होंगे? 4 करने होंगे। अब देखिए अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 2 एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सबके बराबर नंबर हैं यानी कि 20 नंबर का एक है तो 80 नंबर के हो गए। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ईच क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक। यानी क्वेश्चन नंबर आपने मेंशन करना है जब आपने लिखना है तो में क्वेश्चन नंबर वही मेंशन करना है जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा। अगर जब क्वेश्चन नंबर 3 है और आप पहले कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगा वो। अब बात करते हैं सबसे पहले लॉ के एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिस्मिल्लाह। अगर जिन बच्चों ने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, उन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा ही होगा, राइट। बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, उसमें तो थोड़ा बहुत ये रेलिवेंट है लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, 40 to 50% वहां से आपका कवर हो सकता है अगर आपने बीकॉम या एमबीए में बिजनेस लॉ पढ़ा है तो। अब कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले आप देखें लॉ में आएगा मशहूर चीज आपको पता होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो दूसरे बच्चे उन्हें नहीं पता, जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा है उन्हें पता है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसपे आप फोर्स कर सकते हैं, जिसपे कानूनी तौर पर आप एक्शन ले सकते हैं, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। गर्मी बहुत है, हवस भी बहुत ज्यादा है। और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसपे आप कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं, वो पढ़ना है आपने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान के क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो पढ़ना है आपने। जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का मैं बता रहा हूँ कि ये लॉ आपने नेशनल लेवल का पढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं पढ़ना। दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है। अच्छा जब मैं पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं मेन मेन। कौन कौन से आर्टिकल? जैसे कि सजा मौत दी जाती है उसका आर्टिकल क्या होगा, एक्ट कौन सा होगा, चोरी की सजा के एक्ट क्या होगी, जो कॉमन कॉमन है ना वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद क्रिमिनल लॉ क्या क्या होता है, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पाकिस्तान 1973 में कानून के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हैं उन्हें थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। मैंने क्या कहा था, जिसने बिजनेस लॉ पढ़ी है बीकॉम में उससे तो समझ आ रही है, बाकी सबके सर पे तो गुजर रही है भाई। अब आप कहोगे सर जी समझा भी नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। जिससे मैंने वैलिड और नॉन, अब मैं जो आपको टॉपिक कह रहा हूँ ना आपने क्या करना है, देखो उस टॉपिक के बारे में आपने, मैंने बताया ना आगे वीडियोस आएंगी और एक एक घंटे की होंगी, वो एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, पूरे पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा मैं
लेकिन आगे अभी मैं आपको साथ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको कहता हूँ वैलिड कॉन्टैक्ट, नॉन वैलिड, आप गूगल पे लिखें वैलिड कॉन्टैक्ट, उसके बारे में पढ़ें या बुक लेके आके पढ़ें, देन अपने नोट्स बनाना शुरू करें, बुक्स परचेज मत करें। उसके बाद आपका आता है डिफेमेशन ऑडियंस सॉरी ऑर्डिनेंस, आप पढ़ें, जिसमें पार्टनरशिप ऑर्डिनेंस है, सोल्टरशिप है, जॉनसन कंपनी है, तीनों के बारे में पढ़ लें आप। उसके बाद आपका आता है इस्लामिक लॉ क्या क्या कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ लें लाजमी। उसके अलावा जो उनसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1947 के मुताबिक क्या क्या चीज़ें सारी। उसके बाद आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कितने एक्ट हैं, ये कितने एक्ट हैं वो पढ़ लेने हैं। तो एक्ट जो से मेरे ख्याल से जहाँ तक गलत है 289 है, लेकिन देख रहे हैं इस बार ज़्यादा ना हो गया, चेंजिंग करते रहते हैं, उसके अंदर 289 मेरे मुताबिक है। आगे आता है अब मेंस, एम एक होता है ना मैन, एम एन मैन, ये मेन, एम ई एन एस मेंस, एम ई एन एस मेंस का मतलब क्या होता है क्रिमिनल। अब वो इस तरह के वर्ड यूज करेंगे आपको समझ नहीं आएगा मेंस का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉ एनफोर्समेंट किसे कहते हैं, लॉ अनफोर्समेंट किसे कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सुसाइड के केसेस, कत्ल के केसेस, इन दो के बारे में सवाल लाजमी आया था एमसीक्यूज के बता रहा हूं मैं भी आपको। उसके बाद आता है सिविल कोड क्या होती है, और सिविल कोड क्या होती है और मिलिट्री कोड क्या होती है, दोनों पढ़ लेना, पता है आपको क्या होती है वैसे। फ्रीडम ऑफ द स्पीच एक्ट कौन से एक्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में, आप आज़ादी है, ख्याल है, आप ना कर सकते हैं, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स, कौन सा एक्ट कहता है हमें, राइट एक्ट हमें कहता है आर्टिकल नंबर 25 हमें कहता है कि तमाम लोग बराबर हैं, अमीर गरीब प्राइम मिनिस्टर भी बराबर है, आम बंदे के बराबर है, तमाम को बराबर हकूक हैं, आप प्राइम मिनिस्टर और आम बंदे दोनों के बराबर हकूक हैं, दोनों को हिसाब मिलेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कहता है। अब जो मुल्क में होता है वो सबको पता है, ठीक है। क्यास किसे कहते हैं, क्यास, क्यास इज द सोर्स ऑफ द इस्लामिक लॉ, कानूनी है, ठीक है, क्यास इस्लामिक लॉ। उसके बाद आता है हमारा माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, अडल्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद अरेस्ट करो तो कौन से आर्टिकल्स लगते हैं, भाई साहब कानून पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कौन सा एक्ट लगेगा, एक्ट सारे पढ़ने, एक्ट में से आपके 15 एमसीक्यू आने हैं, 20 में से 15 एमसीक्यू आपके सिर्फ एक्ट में से आ जाने, अल्लाह वाले दिमाग की दही हो जाएगी। FIR स्टैंड फॉर क्या होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसके बाद बस ये चीज़ें आप लोग सारी चीज़ें कर लें, एमसीक्यूज आपके बेहतर हो जाएंगे, साथ रहेगा, आगे क्वेश्चन आंसर के मिलेंगे आपको, वीडियो देखते रहे चैनल सरकार भाई, हमारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।